नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन स्पीक, टेल, से एंड टॉक। दोस्तों, इन चारों शब्दों का मतलब होता है कहना। बट दोस्तों, आपको कब स्पीक कहना है, कब टेल कहना है, कब से कहना है और कब टॉक कहना है। तो दोस्तों, इन चारों शब्दों में बहुत कन्फ्यूजन होता है हमें, और जो बिगिनर्स हैं दोस्तों उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है कि कब स्पीक कहना है, कब टेल कहना है, कब टॉक कहना है। तो दोस्तों, आज आपके इस वीडियो में सारे कन्फ्यूजन्स मैं दूर कर दूंगा और बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों आपको इस टॉपिक में। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला जो है आपका दोस्तों वो है स्पीक, SPEAK। दोस्तों, स्पीक का यूज़ आप कब करते हैं? जब आपको किसी से कुछ कहना होता है, तो कहने के लिए आप यूज़ करते हैं स्पीक का दोस्तों। तो इसकी अब आगे देखिए कि ये कहाँ पे यूज्ड होता है। देखिए, यूज टू टेल एबिलिटी ऑफ स्पीकर। ये किसी भी स्पीकर की एबिलिटी बताने के लिए आप अगर कुछ भी कहना चाहते हैं किसी स्पीकर के बारे में, एबिलिटी बता रहे हैं उसकी, तो आप यूज़ करेंगे स्पीक का। हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। और ये यूज़ होता है फॉर्मल एंड सीरियस सिचुएशंस में। कोई भी फॉर्मल सिचुएशन है, फॉर्मल लेटर अगर आप लिख रहे हैं, या कोई भी अगर सीरियस सिचुएशन है, तो आप हमेशा स्पीक का ही यूज़ करते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, आई नीड टू स्पीक टू यू आफ्टर क्लास। आई नीड टू स्पीक टू यू आफ्टर क्लास। तो अगर कोई टीचर स्टूडेंट से ये कहता है कि आई नीड टू स्पीक टू यू, तो दोस्तों मतलब फॉर्मल सिचुएशन है। तो फॉर्मल सिचुएशन में हमेशा स्पीक आएगा। ही स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। फॉर्मल है दोस्तों, ही स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। आप ऐसा नहीं कह सकते ही टेल 2 लैंग्वेजेस, नहीं, ही स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस। आई स्पोक टू माई मैनेजर। मैंने मैनेजर से बात करी। सीरियस सिचुएशन है, फॉर्मल है, तो आई स्पोक। स्पीक की दोस्तों फॉर्म्स जो होती है, 3 फॉर्म्स होती है, स्पीक, स्पोक और स्पोकन। तो आई स्पोक टू माई मैनेजर। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज हो जाता है। देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं आपसे कहूँ, पूछूं अगर मैं आपसे डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्मल वे में मैंने आपसे पूछा, तो क्या यूज करूंगा मैं? स्पीक का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी स्पीकर की एबिलिटी बता रहे हैं, या फॉर्मल सिचुएशन है, सीरियस सिचुएशन है, तो हमेशा यूज होता है दोस्तों स्पीक का। अगला है दोस्तों आपका टॉक। अब देखिए, टॉक के बारे में हम देखते हैं कि टॉक का यूज कहाँ होता है दोस्तों। देखिए, टॉक का यूज होता है इनफॉर्मल और फ्रेंडली वे में। जब भी आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, या कोई इनफॉर्मल टॉक है, नॉर्मल कैजुअल टॉक है, तो आप यूज करते हैं टॉक का। तब स्पीक का यूज नहीं होता दोस्तों। स्पीक का यूज होता है फॉर्मल वे में और सीरियस सिचुएशन में, मैंने आपको बताया। अब देखिए, अगर एग्जांपल दूं, वी नीड टू टॉक। हमें बात करनी है, तो बात करनी है नॉर्मल बात है, तो आप अपने दोस्त से कह रहे हैं वी नीड टू टॉक, तो नॉर्मल है, तो क्या आ जाएगा? टॉक। वी टॉक्ड अबाउट द मैरिज लास्ट नाइट। कल रात जो शादी हुई थी, हमने उसके बारे में बात करी। तो नॉर्मल टॉक है, शादी होती है, बर्थडे फंक्शन है, उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, तो नॉर्मल टॉक है, तो यूज हो जाएगा टॉक्ड का। अब टॉक के दोस्तों वही 3 फॉर्म्स जो होती हैं, टॉक, टॉक्ड और टॉक्ड। ईडी लग जाता है बाकी 2 फॉर्म्स में, ठीक है। आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड अबाउट दैट। मैंने अपने दोस्त से बात करी उसके बारे में, किसी के भी बारे में आपने बात करी, तो नॉर्मल फ्रेंड है, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो टॉक का यूज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो टॉक का यूज है दोस्तों इनफॉर्मल फ्रेंडली वे में। स्पीक का यूज है फॉर्मल और सीरियस सिचुएशन में। बट दोस्तों, अगर आप किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि अगर आप कहें आई स्पीक इंग्लिश, या आप कहें आई स्पीक जर्मन, या आप कहें आई स्पीक फ्रेंच, तो दोस्तों जब भी लैंग्वेज आएगी, लैंग्वेज जब भी आएगी, फॉर लैंग्वेज ऑलवेज यूज स्पीक। तो आप स्पीक ही कहेंगे, आप कभी ये नहीं कहेंगे आई टॉक इंग्लिश, आई टॉक जर्मन, आई टॉक फ्रेंच। ये गलत है दोस्तों। ऑलवेज जब भी कोई लैंग्वेज आएगी, चाहे इंग्लिश हो, जर्मन हो, पंजाबी हो, मद्रासी हो, तो हमेशा आप यूज़ करते हैं स्पीक का। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। बट दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर आपको टॉक के साथ यूज़ करना ही है लैंग्वेज को, अगर आपको लैंग्वेज के साथ टॉक यूज़ करना ही है, तो आपको प्रीपोजिशन इन, इन का यूज़ करना होता है। इनका यूज़ अगर आप करेंगे, तो आप टॉक के साथ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ आई स्पीक इंग्लिश, तो ये तो स्पीक के साथ नॉर्मल हो गया। अगर मैं कहना चाहता हूँ टॉक के साथ, तो आई टॉक इन इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज के साथ आपने टॉक का यूज करा, बट बीच में क्या आ गया आपका? इन। तो अगर आपको टॉक के साथ लैंग्वेज का यूज करना है,
तो आप हमेशा इन का यूज़ करेंगे दोस्तों। जैसे तो अगर मैं आपको कहूँ आई टॉक इन फ्रेंच, आई टॉक इन जर्मन, आई टॉक इन पंजाबी, तो दोस्तों जहाँ भी लैंग्वेज के साथ टॉक है तो इन का यूज़, अदरवाइज नॉर्मल वे में स्पीक का यूज़। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक चाइनीज़, आई स्पीक जर्मन, आई स्पीक फ्रेंच। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप दोस्तों किसी से फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन करें किसी को, तो आप हमेशा यूज़ करते हैं दोस्तों स्पीक का। हेलो, मे आई स्पीक टू सौरभ प्लीज़, हेलो मे आई स्पीक टू जॉन प्लीज़। तो जब भी आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे स्पीक का दोस्तों। आप ऐसे नहीं बोल सकते हेलो मे आई टॉक टू सौरभ प्लीज़, नहीं दोस्तों, आप हमेशा स्पीक का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम बहुत जगह गलती कर देते हैं। तो ये आज आप ध्यान रखिए कि फ़ोन पे भी आप बात करेंगे तो मे आई स्पीक टू सौरभ प्लीज़, मे आई स्पीक टू जॉन प्लीज़, मे आई स्पीक टू राम प्लीज़, मे आई स्पीक टू प्रिया प्लीज़। तो जब भी फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो स्पीक का यूज़ होगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, टॉक और स्पीक ये दोस्तों सेम सिचुएशंस में यूज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्पीक आया है वहाँ पे टॉक नहीं आ सकता और जहाँ पे टॉक आया है वहाँ पे स्पीक नहीं आ सकता। बट ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मल में हमेशा स्पीक और इनफॉर्मल में हमेशा टॉक। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई स्पोक टू हर अबाउट द मीटिंग, मैंने उससे बात करी मीटिंग के बारे में, आई स्पोक टू हर अबाउट द मीटिंग। अगर मैं इसमें टॉक लगा दूं तो आई टॉक टू हर अबाउट द मीटिंग। दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है दोस्तों, तो ये इंटरचेंजेबल भी होते हैं, बट ध्यान यही रखना है आपको, फॉर्मल में स्पीक और इनफॉर्मल में आपका आएगा टॉक। अगला है दोस्तों आपका से। अब देखिए से का यूज़ कहाँ होता है। से का यूज़ होता है दोस्तों कोई बात कहने को या एक्सप्रेस करने को। जब आप कोई बात कह रहे हैं या एक्सप्रेस करना चाहते हैं कुछ, तो आप यूज़ करते हैं से का। एग्जाम्पल देता हूँ, शी डिड नॉट से अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, शी डिड नॉट से अ वर्ड। आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन दिस टॉपिक, मुझे इस बारे में कुछ कहना है या इस टॉपिक पे कुछ कहना है, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू से समथिंग। तो जहाँ भी कहना है वहाँ पे से का यूज़ होगा। शी सेड शी लव्ड हिम, उसने कहा वो उससे प्यार करती है, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगी वो, शी सेड शी लव्ड हिम। जॉन सेड हाउ आर यू, जॉन ने क्या कहा, हाउ आर यू। दोस्तों से की भी दोस्तों तीन फॉर्म जो होती है, से, सेड और सेड, ये तो आपको पता ही है, मैंने वर्ब में बताया दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी फॉर्म्स में तो आप हमारा वर्ब वाला वीडियो लेसन देखिए, ठीक है। तो जॉन सेड हाउ आर यू। एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखने वाली वो यहाँ पे ये है कि से इज़ नेवर फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट, से के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे से हिम, से हर, से देम, ये दोस्तों गलत है। से के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं टेल के बारे में। तो टेल का यूज़ होता है दोस्तों जब भी आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप हमेशा यूज़ करते हैं टेल का। तो टेल इज़ ऑलवेज यूज्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हर ओपन द डोर, उसने उससे कहा दरवाज़ा खोलो, तो ही टोल्ड हर ओपन द डोर। शी डिड नॉट टेल मी अ वर्ड, उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, ठीक है दोस्तों। आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज हंग्री, मैंने उसे कहा कि मैं भूखा था, तो आई टोल्ड हिम। ही टोल्ड मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि से के साथ आप सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, कभी भी आप से मी, से हिम नहीं कहते वहाँ पे। उसी तरीके से आप टेल के साथ हमेशा सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। आप हमेशा बोलते हैं टेल हिम, टेल हर, टेल देम, टेल मी। तो से के साथ सब्जेक्ट नहीं आएगा, टेल के साथ सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ही टोल्ड मी नथिंग, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। और यहाँ पे दोस्तों बट एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर आपको से के साथ सब्जेक्ट का यूज़ करना ही है तो जैसे आपको मैंने बताया था कि टॉक में आप प्रीपोजिशन इन का यूज़ कर रहे थे लैंग्वेज के साथ। याद करिए दोस्तों, टॉक में आप प्रीपोजिशन इन का यूज़ कर रहे थे। अगर आपको कोई लैंग्वेज यूज़ करनी थी, आई टॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन जर्मन, तो दोस्तों वैसे यहाँ पे अगर आपको से के साथ सब्जेक्ट का यूज़ करना है तो आपको प्रीपोजिशन टी ओ, टू यूज़ करना होता है। तो देखिए अब वाक्य कैसे बदल जाते हैं, मतलब सेम रहेगा, कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए अगर ये वाक्य है व्हाट डिड यू टेल मी,
व्हाट डिड यू टेल मी, आपने मुझे क्या कहा, व्हाट डिड यू टेल मी। अब इसे से की टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से हो जाएगा, सिर्फ टेल मी नहीं है, से के साथ सब्जेक्ट नहीं आता है ना, तो सिर्फ से, व्हाट डिड यू से। बट सब्जेक्ट से के साथ अगर सब्जेक्ट लाना है तो मैंने आपको अभी बताया यूज करेंगे आप प्रीपोजिशन टू, तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, व्हाट डिड यू से टू मी। मतलब दोनों का सेम है दोस्तों, बट ये है कि सब्जेक्ट के साथ अगर से आएगा तो बीच में आएगा आपका टू। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं आपको इन वाक्यों को चेंज हो जाएंगे तो देखिए कैसे, शी डिड नॉट टेल मी अ वर्ड। अब इसे से की टर्म्स में क्या कहेंगे हम, शी डिड नॉट से अ वर्ड, शी डिड नॉट से अ वर्ड। से के साथ नहीं आएगा सब्जेक्ट। अब अगर लाना है सब्जेक्ट मी तो कैसा हो जाएगा, शी डिड नॉट से अ वर्ड टू मी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी से के साथ आप सब्जेक्ट ला रहे हैं तो प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जहां मैंने आपको बताया कि आपको कहां पे स्पीक यूज करना है, कहां पे आपको से यूज करना है, कहां पे टेल और कहां पे टॉक। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के बाद आपका कंफ्यूजन काफी हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि कहां पे आपको इन चारों शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।